नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्यों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना सीखने वाले हैं। इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक वाक्य। ये इसका फॉर्मूला है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी टेंस के इंटेरोगेटिव में सबसे पहले सहायक क्रिया आती है, इसलिए हमने फॉर्मूले में सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट और क्रिया और अदर वर्ड जो होते हैं वो। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस की जो फर्स्ट वीडियो वो नहीं देखी है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें सहायक क्रिया और फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सब के बारे में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो इसमें चलिए हम देखिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य होते क्या हैं? तो जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। लेकिन ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके से आता है। जैसे ये लिखा है क्या राम घर जाता है, तो इसमें पहले ही लिख दिया गया है क्या राम घर जाता है, और दूसरा वाक्य लिखा है राम घर क्यों जाता है, तो यहाँ पर बीच में आया है क्यों। तो जिन वाक्यों में पहले अगर क्या आए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी, वो सिर्फ इसी से काम चल जाएगा। पहले सहायक क्रिया लिख दो, उसके बाद वाक्य को बना दो। लेकिन अगर बीच में आता है क्यों, क्या, कैसे, कुछ भी बीच में आता है, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे और उसके बाद इसकी तरह ही बना देंगे। तो चलिए हम उदाहरण से समझेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन ये अच्छे समय में आएगा। तो देखिए, ये लिखा है क्या राम घर जा रहा है, तो इसमें क्या पहले आया है, तो इसकी हमें अंग्रेजी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राम एक वचन करता है तो इसके साथ लगना है इज, तो यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं हम इज। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है यहाँ पर राम। अब उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई यहाँ पर जा रहा है, तो जाने की अंग्रेजी होती है गो, और गो के संग आईएनजी तो ये आएगी गोइंग। अब गो के साथ लगता है टू, तो टू कहाँ जा रहा है, घर। ऑब्जेक्ट यहाँ पर घर है, तो घर की इंग्लिश ओम। और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। अब उसके बाद है सीता खाना क्यों खा रही है। देखिए, इसमें बीच में क्यों आया है, तो हम सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है भाई, तो WHY भाई। अब क्यों की अंग्रेजी लिखने के बाद अब हम इसको इसी प्रकार बनाएंगे जो पहले ऊपर हमने बनाया है। तो देखिए, भाई, उसके बाद है सहायक क्रिया लगेगी, तो सीता यहाँ पर एक वचन है, तो एक वचनकर्ता के साथ लगेगा इज, तो भाई इज। अब सब्जेक्ट सीता है, तो सीता की इंग्लिश, तो यहाँ पर सीता। अब उसके बाद है खाना, तो खाने की होती है ईट, तो यहाँ पर ईटिंग हो जाएगा क्योंकि आईएनजी लगेगा, ईटिंग द फूड। चलिए, अब क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर क्या पहले आया है तो नॉर्मल बनेगा सिंपल। तो मैं, तो यहाँ पर मैं के संग लगता है एम, तो एम। उसके बाद आई, और पढ़ रहा हूं, तो यहाँ पर क्रिया पढ़ना है, तो रीड। यहाँ पर ये रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग द बुक्स, किताब की इंग्लिश बुक। अब उसके बाद है हम पतंग क्यों उड़ा रहे हैं, यहाँ पर क्यों बीच में है, तो भाई सबसे पहले। उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब है हम मतलब आर, क्योंकि हम यहाँ पर बहुवचन हैं, तो भाई आर। अब हम की इंग्लिश लिख देंगे बी के बाद यहाँ पर क्रिया है उड़ाना, तो उड़ाने की मीनिंग होती है फ्लाई, APLY फ्लाई, और इसमें लग जाएगा ING, तो ये हो जाएगी भाई वी आर फ्लाइंग ए। पतंग की होती है काइट, तो काइट। और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना हमको नहीं भूलना है। उसके बाद है बंदर पेड़ पर कैसे चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कैसे शब्द आया है बीच में, तो कैसी की मीनिंग होती है हाउ, तो सबसे पहले लिखेंगे हम हाउ। उसके बाद बंदर चढ़ रहे हैं, इसका मतलब बहुवचन है। अगर एक बंदर होता तो रहा है होता, यहाँ पर के बंदर पेड़ पर कैसे चढ़ रहा है, रहे हैं लिखा है, तो इसका मतलब बहुत सारे बंदर हैं, तो हाउ आर, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगेगा। मंकी MON
KEY, यहाँ पर एस लग जाएगा क्योंकि बहुत सारे बंदर हैं। तो भाई यार मंकीज। अब चढ़ना क्रिया है तो क्लाइंब, तो CLIMB, इसमें लग जाएगी ING, तो क्लाइंबिंग। पेड़ पर, तो पर की इंग्लिश होती है ऑन। द, पेड़ की मीनिंग ट्री, TREE, ट्री यानी पेड़ या वृक्ष। उसके बाद है क्या वे चाय पी रहे हैं, तो क्या पहले आया है, तो इसमें क्या की अंग्रेजी हमको नहीं लिखनी है, डायरेक्ट दे की लिखेंगे। तो सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे, तो वे बहुवचन है तो यहाँ पर लग जाएगी आर, उसके बाद लिखा जाएगा दे। अब यहाँ पर क्रिया क्या है, पीना, तो पीने की ड्रिंक होती है लेकिन चाय पीने के लिए हम टेक का प्रयोग करते हैं। तो आर दे टेक, TAKE टेक, उसके बाद लग जाएगी ING, तो ये हो जाएगा टेकिंग। ए चाय की होती है TEAT। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं आपको फिर किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।